नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कुछ वैज्ञानिक प्रमाण दिए थे और उन वैज्ञानिक प्रमाणों पर चर्चा की थी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे दर्शनों में भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं जिससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। लेकिन उन प्रमाणों पर चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में दर्शन कहते किसे हैं। देखिए, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। संसार में प्रारंभ से ही जब से व्यक्ति ने इस प्रकार से सोचना प्रारंभ किया है तो ऐसे प्रश्नों को लगातार जो है उठाता रहता है। तो उसके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान तो वैज्ञानिकों के द्वारा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जिनका समाधान वैज्ञानिकों के द्वारा भी नहीं होता है, या वैज्ञानिकों की जो कार्य क्षेत्र है उनका जो उसमें वो नहीं आते हैं। और उनके वैसे प्रश्नों का समाधान, उन प्रश्नों का समाधान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता है, दार्शनिकों के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो लॉजिकल हैं और जो दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत हैं उनके पीछे कोई तर्क नहीं है, उनके पीछे कोई युक्ति नहीं है, या वो लॉजिकल नहीं है। ऐसा नहीं है। वास्तव में दर्शनों के सिद्धांत भी पूरी तरह से लॉजिकल, पूरी तरह से तर्क संगत, बुद्धि संगत और युक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि अगर वो युक्ति युक्त नहीं है, अगर वो तर्क संगत नहीं है, तो फिर वो सिद्धांत मान्य नहीं हो सकते हैं और कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति जो है उनको नहीं मानता है। इसको एक बड़े उदाहरण से अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है कि क्या दर्शन के अंतर्गत आता है और क्या दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि ये जो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है जन्म से ही कमजोर पैदा होते हैं, रोगी पैदा होते हैं, अपंग पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े स्वस्थ पैदा होते हैं। कुछ लोग बड़े ही, एक ही परिवार में एक बच्चा बड़ा बुद्धिमान होता है बचपन से ही, दूसरा जो है वो उसी परिवार में बुद्धि उसकी इतनी विकसित नहीं होती है। कुछ लोग किसी बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, कुछ लोग बहुत ही अमीर परिवार में जन्म लेते हैं। तो वो चाहता है कि इसके पीछे क्या कारण है, इस कारण को जाना जाए। और वो उसको जानने के लिए जब इधर उधर जाता है तो, और मान लीजिए वो पहुंच जाता है किसी मौलवी के पास, अपने आप को कोई इस्लामिक स्कॉलर कहने वाले के पास पहुंच जाता है और वहां से वो उसका समाधान करना चाहता है, तो वो तो समाधान अपने ढंग से करता है, क्योंकि उनके यहाँ पुनर्जन्म को माना नहीं जाता। और उनके यहाँ समाधान इसका किया जाता है कि देखो, ये तो खुदा की मर्जी है, वो जिसको चाहे जैसा पैदा करे, जिसको चाहे बुद्धिमान पैदा करे, जिसको चाहे बुद्धिहीन पैदा करे, जिसको चाहे रोगी पैदा करे, स्वस्थ पैदा करे, अमीर पैदा करे, गरीब पैदा करे। ये तो उसकी मर्जी है, इसमें किसी का कोई वो नहीं चलता है। ये तो इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, केवल और केवल ये खुदा की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। अब वो व्यक्ति अगर बुद्धि से काम नहीं लेता है तो सोचता है कि चलो, मौलवी साहब ने बहुत बढ़िया ही बताया है, यही ठीक है, खुदा तो बहुत बढ़िया है, चाहे जैसा अपना करता रहे, और वो उसी की शरण में चला जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धि से सोचता है और अपनी बुद्धि लगाता है, तो वहाँ सोचता है कि देखिए, जब ऐसा इनका सिद्धांत है कि जहाँ वो इनका खुदा ही जो है अपने मन मर्जी से चलने वाला है, उसी का कोई अपना नियम नहीं है, या वही जो है लोगों के जन्म से ही किसी को न्याय, जन्म के समय ही किसी के साथ न्याय कर पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो वहाँ से जो है कहीं सत्य की खोज में और किसी को या और किसी पे अपने शंका का समाधान करने का प्रयास करता है, और वो पहुँच जाता है किसी वैदिक विद्वान के पास। तो वहाँ उसका समाधान तर्कपूर्ण ढंग से किया जाता है। वहाँ उसको बताया जाता है कि देखिए, हमने जो पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार पर परमात्मा हमें इस जन्म में वैसा शरीर और प्रारंभिक वातावरण प्रदान करता है। अर्थात हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार वो जन्म होता है। ये नहीं है कि भी परमात्मा अपनी मर्जी से हमें चाहे जैसा भी बना देता है। अर्थात उसके पीछे कारण है, और वो कारण है हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म। और वो जब उसके समझ में, कारण समझ में आ जाता है, और साथ साथ उसे ये भी पता लगता है कि ये केवल जो है जन्म और प्रारंभिक वातावरण परमात्मा ने दिया है, उसके बाद हमें पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र भी छोड़ रखा है, हम चाहें तो उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो जब उसके ठीक ठीक कारण समझ में आ जाता है तो वो उस बात को स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। अर्थात दर्शन का सिद्धांत भी पूरी तरह से युक्ति युक्त, बुद्धि संगत और तर्कपूर्ण होता है। उसे भी तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारे षट दर्शन हैं, जो वैदिक दर्शन हैं,
वास्तव में वही दर्शन कहलाते हैं। बाकी जो दर्शनों के नाम पर लोगों ने अपने अपने विचार बना लिए हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का बुद्धि तर्क का प्रयोग ज़्यादा किया नहीं जाता है, तो वो एक तरह से दर्शन नहीं है, वो तो केवल कुछ लोगों की बनाई हुई अपनी मनगढ़ंत सिद्धांत हैं। जैसे किसी ने सिद्धांत बना लिया कि भाव से भाव की उत्पत्ति हो जाती है और भाव फिर जो है अभाव में चला जाता है, बौद्धों ने जैसे सिद्धांत बना रखा है। तो इसके पीछे भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, तो ये भी इसी प्रकार से है। तो आइए देखते हैं कि दर्शनों में किस प्रकार के प्रमाण जो है वो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में दिए गए हैं। तो सबसे पहला इसमें एक हम प्रमाण लेते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो सृष्टि है वो पूरी तरह से नियमबद्ध है। सारी चीज़ें नियमबद्ध हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह सब एक दूसरे से जो बंधे हुए हैं वो बिल्कुल नियम से हैं, नियम से चलते हैं, नियम से उनकी गतियाँ होती हैं। इतने नियम से होते हैं कि हजारों साल पहले ही हम बता सकते हैं कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। एक परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो भी एक नियमबद्ध रूप से, सभी तत्वों के परमाणुओं में नियमबद्धता है। तो देखते हैं कि चारों तरफ ये नियमबद्धता है और ये जड़ वस्तुएं हैं। तो सिद्धांत ये कहता है कि जड़ वस्तुएं कभी भी अपने आप के लिए, स्वयं के लिए नियम बनाने में सक्षम नहीं होती हैं, इसलिए उनका कोई न कोई नियम बनाने वाला दूसरा होता है। अर्थात नियम है तो नियंता भी है, और नियंता ही वो परमात्मा है। अर्थात नियम है सृष्टि में, चारों तरफ नियमबद्धता है, तो कोई न कोई नियंता है और वो नियंता ही परमात्मा है। अब इसी में हम आगे और प्रमाण इसमें लेते हैं कि जो नियमबद्धता है, इस नियमबद्धता को भी जो है बना के रखना होता है। और एक साइंस का सिद्धांत है, अगर आप देखें तो, जिसमें कहा जाता है कि जो भी सिस्टम होता है वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी पर रहना चाहता है। उसका स्वभाव उसमें पदार्थों का ये होता है कि वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी पर रहना चाहता है, और वो जितना ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है, जितना ज़्यादा सिस्टम में होता है, उतनी ही हाईएस्ट एनर्जी में होता है। तो उस हाईएस्ट एनर्जी में उसको किसी न किसी के द्वारा बना करके रखा जाता है। अपने आप वो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिसऑर्डर से ऑर्डर कभी भी अपने आप नहीं होता है। ऑर्डर से डिसऑर्डर तो अपने आप हो सकता है, लेकिन डिसऑर्डर से ऑर्डर अपने आप नहीं हो सकता है। इसलिए ये सारे सिस्टम को जो है बना के रखने वाली कोई न कोई सत्ता है, जो पूरी पूरी व्यवस्था को, सारे उसको जो है नियमबद्धता के आधार पर बना करके रखती है। और वो जो नियमबद्धता के आधार पर पूरी व्यवस्था को बना के रखने वाली सत्ता है, वही परमात्मा कहलाती है। उसी को दर्शनों में हमारे परमात्मा कहा गया है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु जो है उसका बनने का प्रयोजन जो है वो अपने लिए नहीं है। अर्थात कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं बनी है, वो किसी न किसी दूसरे के लिए बनी है। जैसे सूर्य का बनाना, जो सूर्य के लिए नहीं है, सूर्य अन्यों के लिए है। ऐसे ही और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसी न किसी के लिए बनी है। आँख के लिए नहीं है, आँख उस शरीर के कार्य के लिए है, उसके लिए है वो। तो ये जितनी भी चीज़ें जो इनके बनने का जो प्रयोजन है वो किसी न किसी अन्य के लिए है। और जो अन्य के लिए जो चीज़ें बनती हैं वो किसी न किसी के द्वारा, अपने आप तो बनती नहीं, वो किसी न किसी के द्वारा बनाई जाती हैं और किसी के लिए बनी हुई होती हैं। जो किसी न किसी के द्वारा बनाई जाती हैं वो परमात्मा के द्वारा बनाई जाती हैं, और वो किसी न किसी के उपयोग के लिए जो है बनी हुई थी। तो अपने आप की प्रयोजन, उनका कोई न कोई बनने का प्रयोजन होता है, और वो प्रयोजन की सिद्धि किसी न किसी के द्वारा उससे होती है। तो एक ये जो है सिद्धांत हो सकता है। उसके अलावा एक और बड़ा जो है अच्छा प्रमाण जो है हमारे दर्शनों में दिया गया है कि जो कोई भी वस्तु जो है वो किसी न किसी के सापेक्ष में छोटी या बड़ी होती है। यदि हम कहें कि वो वस्तु बड़ी है तो इसका मतलब वो किसी न किसी, कोई न कोई वस्तु उससे छोटी है इसलिए वो बड़ी है। अगर कहें कि वो वस्तु छोटी है तो इसका अर्थ है कि वो किसी न किसी वस्तु से बड़ी है इसलिए जो कोई दूसरी वस्तु से छोटी है। अर्थात वो किसी के सापेक्ष में छोटी है और किसी के सापेक्ष में ही बड़ी है। तो जब कोई वस्तु बड़ी है, एक वस्तु और उससे बड़ी है, फिर एक वस्तु और उससे बड़ी, सापेक्षता के हिसाब से वो बढ़ती बढ़ती चली जाती है। और उस सीढ़ी पर चढ़ते 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 जब एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहाँ सापेक्षता समाप्त हो जाती है, सापेक्षता समाप्त हो जाती है और वो निरपेक्ष हो जाती है। क्योंकि सापेक्षता है तो निरपेक्षता भी है, रिलेटिव है तो एब्सोल्यूट भी है। तो वो निरपेक्षता या जो एब्सोल्यूटनेस है वो सबसे बड़ी है।
अब जैसे भौतिक जगत में पदार्थों में हम देखें तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि छोटे से छोटे जो है पदार्थ हैं, और बड़े से बड़ा जो है आकाश जो है की स्थिति आ जाती है परिमाण में। इसी प्रकार से ज्ञान में कोई छोटे से छोटा है, फिर उससे बड़ा सा है, बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, और अंत तक उस निरपेक्ष स्थिति तक आ जाएं कि जहां ज्ञान में उससे बड़ा कोई नहीं है। इसी प्रकार से बल में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, फिर कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, और बड़ा होते होते उस निरपेक्ष स्थिति पर पहुंच जाएं। उस निरपेक्ष स्थिति पर कोई ऐसी निरपेक्ष स्थिति अवश्य आएगी, क्योंकि सापेक्षता है तो निरपेक्षता भी है, कि जहां उससे बढ़कर बल में कोई नहीं है, तो जहां उससे बढ़कर ज्ञान में कोई नहीं है, बढ़कर बल में कोई नहीं है, तो जो ज्ञान में, बल में, सब चीजों में सबसे बढ़कर है वही ईश्वर की सत्ता है। उसी को हमारे योग दर्शन में भी कहा गया है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तो वो जो सत्ता है वो ईश्वर की सत्ता है। इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं, और दर्शनों के माध्यम से भी ये सिद्ध किया जा सकता है कि ईश्वर की सत्ता है। इसे जड़ प्रकृति के साथ साथ ईश्वर की सत्ता है, और वो जो है किस किस रूप में है उसके सही रूप में जानना तो जो वो अपने इन दर्शनों के माध्यम से ही हो सकता है, किसी विद्वान के द्वारा ही हो सकता है। तर्क और बुद्धि और लॉजिक से वो सारी चीज़ों को जब समझता है तभी वो समझ में आती हैं। इसके अलावा इसी में जो ये मूल सत्ताएं हैं, जैसे प्रकृति की मूल सत्ता है, ईश्वर की मूल सत्ता है, इसी प्रकार से आत्मा की सत्ता अलग से है। कुछ लोग मानते हैं नहीं, आत्मा की सत्ता अलग से नहीं है। तो इसी आधार पर अनेकों वाद बने हुए हैं। अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, त्रैतवाद है, बहुत्ववाद है। इस प्रकार के जो है वाद बने हुए हैं, तो इन पर भी जो है आगे चल करके चर्चा करेंगे। वर्तमान में इसमें केवल इतना ही। अब सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।